बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम उस खित्ते की बात करना चाह रहे हैं कि जिस खित्ते को इस पाकिस्तान में रहने वाली अक्सरियत बहुत कम जानती है। कहा जाता है ये बलूचिस्तान है, जहाँ बलोच रहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान 3 बहुत बड़ी कौमों का मस्कन है। इसके शुमाल में पश्तून हैं कि जो अंग्रेज़ों की अफ़गान वॉर के बाद बरसगीर पाक व हिंद का हिस्सा बने और आज हमारे साथ हैं। दूसरा हिस्सा खान अफ़कलात की रियासत का इलाका है कि जिसे पाकिस्तान में ज़म किया गया। और तीसरा वो बरोही और बलोच इलाका है कि जो डेरा गाजी खान और इसके साथ साथ के इलाकों में 1849 में जब पंजाब फतह किया गया तो उसके साथ अंग्रेज़ की अलमदारी में आया। आज बलूचिस्तान जिस खौफनाक आतिशफशां के तहाने पे है, उस तहाने के ऊपर क्या बलूचिस्तान के इलेक्शन पुरअमन हो सकते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल अगरचे के बाकी 2-3 सूबों में भी है, पूरे मुल्क में मसाइल लहरा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में ये खौफ जो है ये हर एक के लिए यकसां है। वहाँ कोई भी, खा वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, खा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, खा BNP हो, खा अब्दुल खालिक हज़ारा की हज़ारा डेमोक्रेटिक अलायंस हो, सबके लिए यकसां सवाल है। और जब इस तरह का यकसां सवाल हो जाए तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। आज इस सूबे के इलेक्शन के बारे में गुफ्तगू करनी है और मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई नौजवान और ज़हीन और जिन्होंने बड़ी जल्दी, जिसे कहते हैं हम जैसे लोगों को पीछे छोड़ा, अभी अकरम साहब और मौजूद नहीं यकीनन छोड़ा है, मुझे मालूम है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। मेरे उस्ताद प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब सिविल सर्विस अकेडमी में पढ़ाते रहे हैं, सियासियात के माहिर, वो इल्म जिसकी कोख से सारी चीज़ें जन्म ली, और आलिया नज़ीर मुस्तकबिल में झांकने वाली। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए देखते हैं कौन किसके मुकाबले इलेक्शन लड़ रहा है। एक रिपोर्ट। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो 2013 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान की मरकजी कौमी जमातों समेत मुतअद्दिद बलोच कॉमपरस जमातें भी हिस्सा ले रही हैं। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए कई अहम इंतखाबी मार्के मुतवक्के हैं। क्वेटा के हल्के NA 259 से महमूद खान अचकजई का मुकाबला जमहूरी वतन पार्टी के तलाल अकबर बुगटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासिम खान सूरी के साथ होगा। ज़ियारत के हल्के NA 261 से जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मौलाना आगा मोहम्मद और तहरीक इंसाफ के नवाब मोहम्मद मैदान में हैं। जॉब के हल्के NA 264 से जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना मोहम्मद खान शीरानी का आजाद उम्मीदवार मौलवी इस्मतुल्लाह से कांटेदार मुकाबला है। और इसके साथ साथ अगले हल्के की हम बात करें तो यह है NA 269। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी का मुकाबला होगा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अब्दुल रऊफ मेंगल के साथ। हल्का NA 271 पंचगोर से मुस्लिम लीग नून के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के एहसान रेकी के साथ। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपने ये पैकेज देखा। वापस चलते हैं औरिया साहब की जानिब। जी औरिया साहब। जी नाज़रीन, अभी अकरम साहब, वो बाजार जो कभी रात 1 बजे तक खुला करते थे, अब 7 बजे वो वहाँ पर सन्नाटा छा जाता। आपने वहाँ महसूस क्या किया, जो जनरल मूड होता है जनरल पब्लिक का और लोगों का? देखिए औरिया साहब, बलूचिस्तान में जाकर देखना और यहाँ बैठकर उसके बारे में गुफ्तगू करना बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके बहुत सारे जो मिथ्स आपने यहाँ पे अखबारी खबरों की बुनियाद पर बनाए होते हैं या लोगों की अपने अपने उनके बयानात की रोशनी में बनाए होते हैं, वो वहाँ जाके टूट जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। ये बात आपकी ठीक है कि कोयटा में एक अमूमी फ़िज़ा जो है वो खौफ की है, लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि रिजॉल्व एक बड़ा पक्का इरादा नजर आता है, जिंदगी का एक बड़ा पक्का इरादा नजर आता है कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, एक। और दूसरा फिर पर्टिकुलरली इलेक्शन के बारे में मैंने अक्रॉस द बोर्ड तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स थे उनके घरों में जाके, उनके हुजरों में जाके उनसे मुलाकातें की, और मुझे कोई एक ऐसा शख्स हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से लेकर लश्करी रईसानी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो कहे कि मौजूदा इलेक्शन जो है इसे किसी भी प्रीटेक्स्ट की बुनियाद पर रोक दिया जाए। ये बात ठीक है कि वहाँ पर इलेक्शन होना, एक इलेक्शन का करवाना और उनका इनेकाद एक मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर जो अमूमी तौर पे लोगों का रिजॉल्व है वो बड़ा पक्का है। एक वजह है, मैं शायद आपसे इत्तेफाक करें, इसकी वजह यह है कि वहाँ पर अगर कोई शख्स मारा जाता है तो ये नहीं देखते कि मारने वाला किस पार्टी का है, ये नहीं देखते कि मारने वाले के नजरियात क्या है, वो देखते मारने वाला किस कबीले का है। ठीक बात।
और वो उसके कबीले के रूट तक पहुंचते हैं, इसलिए उनको पता है कि हमने दुश्मनी तय कर लेनी। बिल्कुल। और इसके बाद एक जो दूसरी बात यह है कि जो साबका हुकूमत की कारकर्दगी थी बलूचिस्तान में, वो इतनी पैथेटिक थी कि लोग ये समझ रहे हैं कि ख़ास तौर पर वो इलाके जो डिस्टर्ब हैं, जिन्हें हम उन 11 अजला के बारे में अगर बात करें जो जनूबी आपके ये जनूबी बलूचिस्तान का हिस्सा है, केच मकरान हो गया या इस तरह खुददार है, लसबेला है, मस्तूंग है, लसबेला को तो आप निकाल दें, लेकिन कलात का कुछ हिस्सा पड़ता है आपको, ऊपर का जो इलाका है कोने वाला जो जुरेजी का, वहां से चूंकि पिछली बार 2008 में जब इलेक्शन हुए थे तो नुमाइंदगी ट्रू नहीं थी, क्योंकि पूनम के ज़ेरे असर उस वक्त तमाम की तमाम जो इलाकी पार्टियां थी उन्होंने बाइकॉट किया था। तो वहां से जो रियल क़यादत थी वो मुंतखब होकर नहीं आई थी। क़यादत ऐसी थी जो आई 2008 में, उसके बाद आईनी तरमीम हुई तो यकायक हुन बरसने लगा तमाम उन लोगों पर जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे। और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि बाकायदा इसी पैसे से जो सरकार ने बलूचिस्तान में दिया बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, उसी पैसे से वहाँ पर वो हवा खड़ा किया गया जिसको आज हम BLA की शक्ल में जानते हैं, हम BRA की शक्ल में जानते हैं, या उन दूसरी जमातों की शक्ल में जानते हैं जो इलेक्शन के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं या दहशत करते हैं। इसके साथ आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, और यह साहब जो मुझे वहाँ जाके पता चली वो ये थी कि वो पैसा जो 25 करोड़ हम कहते हैं कि जनाब फी मेंबर को दिया गया और अरबों रुपए के फंड्स थे जो उनके डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए गए, उनका एक मुतय्यन हिस्सा है जो उन लोगों को जाता है जो मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं, सो कॉल्ड। ये तो लोग और बहुत सारी लड़ाइयां जो हैं वो इसी हिस्सा पहुंचाने या ना पहुंचाने, कम या ज्यादा होने पर हुई। सज्जाद नसीर साहब, आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंटरनेशनल सिनेरियो में देखो ना, सिर्फ इतनी सी बात भी नहीं है, अगरचे रिजॉल्व करना चाहें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्ले 5-7 मुल्क हैं जो बलूचिस्तान में प्ले कर रहे हैं इस वक्त। पहली जो तजिया सवाए पाकिस्तान इन्होंने जो तजिया फरमाया है और बड़ी अच्छी नवीद दी है हमें कि जी सारी सियासी जमातें और कुव्वतें जो बलूचिस्तान में हैं वो सब इंतखाब चाहती हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह की वहाँ इंसर्जेंसी है, जिस तरह की वहाँ डिससेटिस्फैक्शन है, और जो नेबरिंग एक्टर्स की इंटरफेरेंस या रोल जो है, तो इस तरह की रोज़ी पिक्चर जो है कि जी सारी जमातें जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको ओन कर रही हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। अगर आप बलूचिस्तान की तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो हमने बलूचिस्तान को एक ट्राइबल सोसाइटी के तहत हमेशा गवर्न किया है। सवाल ये है कि जो इंटरनल डायनामिक्स हैं बलूचिस्तान के, अच्छा उसकी नौइयत क्या है? हुक्मरान जब भी बरसर इक़्तिदार आते हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फ़ौजी हो, वो कोऑप्शन वाली पॉलिसी जो कि गोरे की होती है, डिवाइड एंड रूल के तौर पे, अच्छा वो हुक्मरानी करते हैं। भुक्ती साहब जो हैं, अच्छा वो गवर्नर भी रहे, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, फिर वो अपोजिशन में आ गए मुशर्रफ के, और उनका फिर अंजाम जो हुआ सो हुआ। तो सवाल ये है कि गवर्नेंस के पैराडाइम से अगर हम देखें बलूचिस्तान को, तो हमने बलूचिस्तान को किस तरह डील करने की कोशिश की है, और आपने उनकी जमहूरी खवास जो है ना मैं उसमें थोड़ी सी तरमीम करना चाहता हूँ कि ट्राइबल सोसाइटीज़ एगैलिटेरियन ज़रूर होती हैं, और हम अपने हवाले से भी, अपनी तारीख़ के हवाले से भी उसको जमहूरियत का नाम देते हैं, लेकिन जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शंस होती है किसी भी गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में, कि लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव जो कि इम्प्लीमेंटेशन होती है, और जुडिशरी, इनके तीनों के फंक्शन फ्यूज़ होते हैं, मिले होते हैं। उसकी एक बेसिक वजह सर, नहीं वजह जो भी हो, लेकिन वो फ्यूज्ड होते हैं। तो एक ही बंदा लॉ मेकर भी है, इम्प्लीमेंटर भी है, और एडजुडिकेटर भी है। तो ऐसी सूरत में ऐसे निज़ाम को आप कबायली तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जमहूरी नहीं कह सकते। मैं सिर्फ इरफान को ले लूं, फॉरवर्ड मैं आपको एक छोटी सी एक नोट करा दूं कि डिससेटिस्फैक्शन की जो भी सब बात कर रहे थे, डिससेटिस्फैक्शन, माजी की जो डिससेटिस्फैक्शन थी वो थी विफाक और सूबे की, या पंजाब से डिससेटिस्फाइड थे वहाँ के लोग, या विफाक से। अब वो अपने इस वक्त नहीं है, इस वक्त पंजाब और विफाक वहाँ से निकल चुके हैं एज फार एज डिससेटिस्फैक्शन इज कंसर्न्ड। सही कह रहे थे जी। मैं इरफान, आपने तबसरा सुना होगा, आप तो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त,
इस वक्त सूरत मूड क्या है लोगों का? उसके बाद सिर्फ 1 मिनट की बात आप कर लें, फिर उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। नवाबजादा जंगेज अभी वहां पर मौजूद हैं, इसी तरह नवाबजादा शाहजैन बुख्ती वो भी डेरा बुख्ती की तरफ जा रहे हैं काफिले की सूरत में। तो लोगों को ये एक किस्म का ये एहसास दिला रहे हैं कि वहां पर इलाके में जहां जाएंगे वहां पर हालात को बेहतर किया जाएगा, और इलेक्शन एक सबसे बड़ा एक अच्छा एक वो साइन है लोगों की तरफ से। यहाँ पर नेशनल पार्टी पर हमले भी हो रहे हैं, बीएनपी पर भी हमले हुए, इतने उनके दफातर को निशाना बनाया गया, इसी तरह बीएनपी अवामी के दफातर को निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी खुशी की बात यही है कि यहाँ पर लोगों की पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि इलेक्शन ही वो इस मसले का हल समझते हैं बलूचिस्तान के, और वो इसमें हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और बावजूद इसके कि उनकी कीमती जानें भी ज़ाया और ये लोगों को निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त भी आप सरियाब के इलाके में अगर चले जाएं, हबीब अकरम साहब ने सरियाब भी देखा इलाका, वहां पर अगर आप इन दिनों में जाएं तो वहां पर आपको एक इलेक्शन की एक फिजा नजर आएगी। मैंने देखा जी, बहुत अच्छा। इरफान एक मिनट रुकेगा, माही अजीज कुर्द हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे साहब खैरियत से? ठीक ठाक, खैरियत से जनाब। हमारे साहब क्या मूड है बलूचिस्तान का इस वक्त इलेक्शन के हवाले से? बलूचिस्तान में भरपूर इलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रुकावटें हैं। कुछ जो तंजीमें हैं जिनको हम नाम नया तंजीम कहते हैं, पहला दिन से कहकर आ रहे हैं कि वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम भरपूर हिस्सा ले रहा है। अगर ये पाकिस्तान और हमारे मुल्क का और बलूचिस्तान के लिए आखिरी वो है मौका है कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन होना चाहिए। सही बात। ताकि लोगों के असल नुमाइंदे आए और असेंबली में बैठकर लोगों के नुमाइंदगी करें और उन पर किसी चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। अब जो गुज़िश्ता जो असेंबली था बलूचिस्तान के, वो आपके सामने जनरल मुशर्रफ का एक तोला था, जो कि जिसने जिस तरीके से मिल मिला करके गवर्नमेंट बना करके 5 साल गुजारे, उसमें अक्सरियत जनरल मुशर्रफ के टोले का था। अगर इस तरह दोबारा किया गया तो ये मसला काफ़ी हद तक फिर ये पेचीदा हो जाएगा। बलूचिस्तान का मसला ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मायून अजीज कुर्द साहब। नाज़रीन, जाना एक ब्रेक पे और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान के डायनामिक्स में ये रिजॉल्व हमेशा रही है। ट्राइबल सोसाइटी में लाशें चलती रहती हैं, कत्ल होते रहते हैं, लेकिन कबीले का कारोबार नहीं रुकता, मामला उसी तरह चलता है। बहुत रिजॉल्व वाली सोसाइटी है। थोड़े से तवक्कुफ के बाद हाजिर होते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब को वोट दे रहा हूँ। इमरान खान साहब को देंगे। जीता तो शेर जीतेगा, अवामी नेशनल पार्टी को। तहरीक इंसाफ किसी को भी नहीं देंगे, वोट शेर का है बस। मुस्लिम लीग नून। नवाज शरीफ। सिर्फ मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन होंगे बलूचिस्तान के अंदर, खास तौर पे इस हालात। और ये सब यूँ है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये जो देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे ज़्यादातर 95 आप कह लें, ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा। सिचुएशन बहुत डायर है, क्योंकि जिन 2 ग्रहणों की मैं बात करती हूँ ना, एक 26 अप्रैल और एक 10 मई। तो एक तो लग गया ना? एक लग गया, वो कोयटा में लगा है, और जो 10 वाला है ये बलूचिस्तान में लगना है। इस वजह से लोग कहते हैं जी यहाँ इलेक्शन नहीं होगा। मेरा जो नाक़िस इल्म है, लिटिल दैट आई नो, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ मैं 60-40 देख रही हूँ, इलेक्शन हो जाएंगे। सिचुएशन मेरे हिसाब से 24 आवर्स कंडीशन ऑफ थ्रेट है। हालात इतने ज़्यादा, मुझे आपको दिखाती हूँ, ये हालात हैं। अच्छा, हाँ। इस तरह के हालात हैं जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को राई के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। सिचुएशन आप देखिए, ये दिल है जिसमें छुरियाँ लेकिन खून नहीं है। बिल्कुल ये सिचुएशन हमारे कोयटा की है कि सिचुएशन को इस तरह से ब्लास्टिंग बनाया गया है, और ये ब्लास्टिंग बनाया गया है। और मैं नहीं समझती कि इलेक्शन बहुत पुरअमन या उस तक का सफ़र आसान है। सफ़र बहुत मुश्किल है। इलेक्शन हो जाएगा, और मूड जो है वो लोगों का 80% तक यही है कि इलेक्शन हो, पीसफुल हो, और मेरे हिसाब से इलेक्शन हो जाए। जी, आयतुल्लाह दुरानी साहब लाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला, क्या हाल है मस्तूम का? ये कि कोई शख्स कहीं भी कोई फ्लैग भी नहीं लगा रहा है, कोई दफ्तर भी नहीं खोल रहा है, कोई पोस्टर भी नहीं लग सकता है। तमाम घरों को उन्होंने भिजवा दिया है, टीचर्स को, हर एक को लेटर पहुंच गया है, SMS पहुंच गए हैं, थ्रेट पे हैं टोटली। तो जो मुलाजिमीन है उनको थ्रेट है, दफ्तर कोई नहीं खोल सकता है,
और किसी ने पोस्टर बैनर न कोई किसी का भी कोई रिसीव भी करने को तैयार नहीं है ना। तो अगर आप उसके दरवाजे पर भी कोई पोस्टर लगाएंगे तो वो कहता है कि जी अल्लाह के लिए मुझे क्यों टारगेट करवाते हो। ठीक है, तो तमाम मंद है, तुरबत है, ये इलाका है। लसबेला लसबेला ठीक है, और ये नीचे का इलाका जो है नसीराबाद और जाफराबाद, ये ठीक है, ये जाफराबाद नसीराबाद ये बिल्कुल ठीक है। और बाकी ये जो बोलान है, बोलान थोड़ा सा है। बोलान में तो इतने वोट भी नहीं है, लेकिन जेकर पहाड़ी की वजह से रास्ता चुके है इसलिए खराबी होती है वहाँ पर ज्यादा। अभी उसमें उस दिन वो शावानी साहब, आशम शावानी पर जमीयत का है, उस पर भी एक हमला हुआ, तो और मुसलसल उस पर मिसाइल हमला हुआ। अभी तो आप समझते हैं कि इसके बावजूद भी चार बात है, ट्राइबल सोसाइटी है, लोग निकल तो आएंगे इलेक्शन वाले दिन ना, कुछ देखिए बिल्कुल 100% लोग इलेक्शन में वोट डालेंगे, लेकिन वो परसेंटेज जो हमने सोचा है कि जो लाहौर का है, जिस तरह शौकिया लाहौर के लोग अच्छे खूबसूरत बंगड़े के अंदाज में वोट डाल रहे हैं, वो इधर नहीं है। और यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग आएंगे, जरूर कबायलिया है, सियासी वर्कर निकलता है, हमेशा सियासी वर्कर हर हाल में निकलता है। यहाँ बलूचिस्तान में हर वक्त इलेक्शन हुआ है और सख्त हालात के बावजूद भी इलेक्शन होते हैं और हो रहे हैं। बड़ी मेहरबानी हाजी साहब, बहुत शुक्रिया। इनके हल्के में मैं आपको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बताऊं कि इनका हल्के में मुकाबला किस किस में है। मस्तोंग में एक तो ये आयतुल्लाह दुरानी साहब अब्दुल गफूर हैदरी साहब से लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब्दुल गफूर हैदरी इनके मुकाबले में, और उसके साथ सरदार कमाल खान बंगलजई। जी ये पुराना उनका। अच्छा, अब ये एक दिलचस्प चीज है कि सरदार कमाल खान बंगलजई, अब्दुल गफूर हैदरी, आयतुल्लाह दुरानी तीनों इलेक्शन लड़ रहे हैं और तीनों की अप्रोचेस में कोई बुनियादी फर्क नहीं। अच्छा नहीं, मैं बताऊं, बंगलदेश बहुत बड़ा ट्राइब है वहाँ। जी बिल्कुल, बंगलदेश बहुत बड़ा, और वो उलमा की एक क्रॉस ट्राइबल वहाँ पर कैफियत है। अब एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कि क्वेटा से भी आया जी कि लोग चाहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेना, तो उसकी फेवर में अगर आप आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो एक आर्गूमेंट जो पॉजिटिव स्पिन है उस पर, वो तो ये है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का रोल जो है वो तकरीबन कम हो गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मफकूद थी या नॉन फंक्शनल थी, या पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिफ्यूजन ऑफ पावर जो है, डिफ्यूजन ऑफ पावर, तो वहाँ चूँकि पावर की डिफ्यूजन हो गई है, वैसे तो अमूमी तौर पे सारे मुल्क में भी ऐसी सूरत हाल है, तो ये जो फोर्सेस हैं पॉलिटिकल, अच्छा वो ये सोच रही हैं कि जबकि पावर नहीं है और मैनिपुलेशन नहीं होने जा रही है, और उस किस्म का रोल जो कि ISI वगैरह पहले करते रहे हैं, वो नहीं अच्छा वो अब मफकूद है, तो ऐसी सूरत में अपॉर्चुनिटीज़ की विंडोज़ खुल गई हैं और हम पार्टिसिपेट करें। ये एक पॉजिटिव स्पिन जिसमें कि आप इस किस्म का थीसिस एडवांस कर सकते हैं। लेकिन कंट्रास्ट अगर जब आप करते हैं तो एक तारीख़ है बलूचिस्तान की, डिनाइल की, डेप्रिविएशन की, एक्सप्लॉयटेशन की, डिवाइड एंड रूल की, ये सारी बातें जो हैं, और उसकी वजह से इंसर्जेंसी वहाँ मौजूद है। ट्राइबल सोसाइटी के अंदर अगर बंगलदेही, अगर शावानी, अगर रईसानी, अगर बेंगल, अगर कोई खड़ा है और इलेक्शन के दिन अगर उसका ट्राइब का बंदा इलेक्शन में वोट डालने बाहर नहीं आता, तो सदियों उस पर बुज़दिली का एक ताना रहता है, और ये रहेगा, इसलिए वो निकलते हैं। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी बात है उस वक्त तक इलेक्शन वहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकते जब तक ये सब बाइकाट ना कर दें। फिर एक और बात भी हुई है ना, जो जिस चीज़ की तरफ सज्जाद साहब जिस तब्दीली की तरफ इशारा करें, उसकी ग्राउंड पे जो मैं कुछ चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये। हमारे साथ लाइन पे हैं जनाब अमान अल्लाह शादेदई। अस्सलाम वालेकुम। अमान भाई, आप तो इलेक्शन से भाग गए, आप खालिस्तन वो हो गए जैसे कहते हैं तजिया निगार। नहीं, बल्कि मैंने बिफोर टाइम विड्रॉ किया, जो सूरत हाल थी। अच्छा, तो इस सूरत हाल पे बात करते हैं, मैंने जाना है अमान भाई ब्रेक पे, और इस सूरत हाल में बात करते हैं कि किसने आपको भागने में मजबूर किया और आप वाकई तजिया निगार कैसे हो गए। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक पे। जी वेलकम बैक नाजरीन, और चलते हैं अमान अल्लाह शादेदई साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब शादेदई साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आप तो एक तो पश्तून है, और पश्तूनों में भी सैयद हैं और सैयदों में भी शादेदई हैं, इमामों के इमाम वहाँ पर, जिनको लोग जो है ना वो
इतनी इज्जत तौकीर आपके खानदान को मिलती रही है, अगर तो एक पता नहीं अब क्या सूरत हाल है। सैयदों के ब्राह्मण का, सैयदों के ब्राह्मण है, सैयदों के ब्राह्मण हूं मैं। सैयदों के ब्राह्मण। ये मुझे बताइए कि पश्तून इलाका तो जाहिर बात है हमेशा से पुरसकून रहा है, मुद्दतों से पुरसकून रहा है। जब रेलवे लाइन बिछी उस जमाने से भी, अंग्रेजों ने बिछाई उस जमाने से भी। ये बलोच इलाका जो है, खुसूसन ब्रोई बेल्ट और मकरान की, और उसके बाद कहान और वो जो अपना इस तरफ जो कोलू है, और फिर डेरा बुगटी का जो इलाका जो है, ये जो उसका वो जो डोमकी वाला इलाका, ये यहाँ सूरत हाल कैसी है? इलेक्शन होगा, लोग निकलेंगे या नहीं? देखिए इलेक्शन तो होगा, लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये नहीं, बलूचिस्तान जो डिस्टर्ब है ये जनरल मुशर्रफ की और पीपल्स पार्टी की बदअमालियों का नतीजा है। बलोच जो है, फर्ज कर ले अताउल्ला मैंगल है या नवाब रईसानी है या जो चंगेज मरी है, ये भी बलोच हैं और ट्राइब। ये कैसे विड्रॉ हो सकते हैं? अगर धमकियों पर विड्रॉ हो जाए तो फिर तो ये इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। बल्कि ट्राइबल निजाम है वो इनको मजबूर करता। हाँ, वो तो कबायली निजाम में खत्म हो जाएगी। यानी ये तो कबायली कशमकश भी है, उनकी अपना आना भी है, उनकी तारीख भी है। उनको धमकियों से तो, बलोच तो धमकियों से नहीं डरते। आप देखें, ख्वाह बम्बार्टमेंट हो, दफ्तरों पर हमले हो, कत्ल गारतगिरी हो, अगवा हो, लेकिन बलोच इलाके में जो है, जब तक बलोचिज्म मौजूद है और ट्राइबलिज्म मौजूद है तो वो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें। तो वो अगर वो डर गए तो फिर तो पूरी जिंदगी के लिए वो सरदारी का ताना बन जाएगा। जी, हमारे साथ आगा मोहम्मद साहब लाइन पे हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। आगा मोहम्मद साहब जी, एक जमाने में मुझे याद है कि 88 में जब इलेक्शन हुआ था तो आपने जमीयत उलमा इस्लाम ने ये लाख पास क्रॉस कर लिया था, तो अभी कौन सा पास क्रॉस कर रहे हैं? क्या उम्मीद नजर आती है आपको? इंशाल्लाह 2000 हम कामयाब हो जाए। मैं भी इंशाल्लाह इन भी अल्लाह करता हूँ, आवाम को दुआ शामिल हो कि इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है। ये जो बेसिक चीज जो है ना, वो जो अमानना चाहते थे, जो मैं कह रहा था कि पर्सनल अना, ट्राइबल सोसाइटी के अंदर इज्जत और अपनी औलाद के सामने अपना वकार, ये ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में किसी और जगह लोग बाहर निकलने लगते हैं, बलूचिस्तान में जरूर। लेकिन ये इस बात पे मुनहसर होगा कि अगर वो कन्विंस्ड होंगे कि इलेक्शन फ्री और फेयर होगा। अच्छा, वो जो सजाद साहब बात करते हैं, वो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो डिस्टर्बेंस है ना, जो इस वक्त अफगानिस्तान में सो कॉल्ड, जिसे हम BLA फिनोमेना कह सकते हैं, ये जो फिनोमेना है ना, ये पहले था बलूचिस्तान के मगरबी हिस्से तक पहले, और अब ये शिफ्ट हो गया साउथ में। मगरबी हिस्सा सारे का सारा कबायली सोसाइटी था, आपको बहुत बेहतर अंदाज में पता है, तो कबाइल बहुत जल्दी इसको अब्जॉर्ब कर लेते थे और उसके नतीजे में बहुत बड़ी ये मूवमेंट नहीं बन पाई। वो जो बेसिकली क्वादर का और पसनी का और ज्यूनी का और तुर्बत का जो कॉमन मैन है, वो फिर जब एक कैफियत में आता है तो इनको भी इंट्रूडर समझने लगता है। हाँ, इनको भी इंट्रूडर कर समझने ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, फिर उनके लिए पनाह बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अभी वो मामला नहीं आया, अभी वो मामला नहीं आया। तो एक तो इसी वजह से यही इलाके हैं, यानी अगर हम कौमी असम्बली के हलकों में बात करें तो हल्का नंबर 271 और 272, ये जो दो आखिरी हल्के हैं पाकिस्तान की असम्बली के, यहाँ पर ही प्रॉब्लम नजर आएगी। और इसी में वो 11 में तो हाँ, जो मंद वाला इलाका जुबैदा जलाल जुबैदा जलाल, वो ईरानियन बॉर्डर की वजह से, तो वहाँ पर चूंकि फिर आपको पता है कि कुछ वो रेकी के असरात, जुंदुला के असरात भी हैं, और फिर बलोच सारी की सारी रिपब्लिकन वगैरह भी जो सो कॉल्ड आज़ादी पसंद गिरोह हैं, वो भी वहीं पे फोकस किए हुए हैं। तो इस वजह से उस इलाके में ही हम देख रहे हैं कि थ्रेट है। रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान में हम सब थोड़ा एजुकेटेड भी है, एजुकेटेड सबसे ज्यादा मास्टर्स, लेकिन डिस्टर्ब्ड एजुकेशन है, थोड़ी सी एजुकेशन है। और आपको पता है बलूचिस्तान में एजुकेशन कैसे होती है। तो कुछ मकरान का मतलब है कि मकरान में सबसे पहले लोग जो थे वो कराची जाके पढ़ना शुरू हुए थे, और सबसे ज्यादा एक जमाने में ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई बलूच था तो मकरान का था। मैं जरा से एक मिनट पूछ लूं, इन्होंने जो सवाल पूछा था जमीयत उलमा इस्लाम का, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से मेरा एनालिसिस, मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है डिफरेंट पार्टीज का जो इलेक्शन लड़ रही हैं। वो बाद में जब आप पूछेंगे तो बता दूंगी। अभी जो उन्होंने पूछा मैंने उसे रिकन्फर्म किया है, हाँ जी, बलूचिस्तान में, कि ये जो जमीयत उलमा इस्लाम है इसके पास पोटेंशियल बहुत था। अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ 10 सीटें लेनी थी तो वो उसकी जगह 3 लेंगे। इन्होंने अपना इतना ज्यादा जो है ना इनके फैसले इनके इलेक्शन पर वैसे फिलहाल ग्राउंड पे सूरत हाल उसमें 2-3 चीजें वहाँ पर पश्तून एरिया में थोड़ा सा बिल्टअप हुआ है, जो मेरी जहाँ तक अंदाजा है कि अब जमीयत को एक टफ फाइट, लेकिन किस तरफ जाएगा?
पश्तूनख्वा वहाँ पश्तूनख्वा मैप पीके मैप और ANP और ये लोग जो हैं ये किसी हद तक ये है कि वहाँ पर जो खास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान अंदर ही जो दो ग्रुप हो गए हैं, वो जो नजरियाती ग्रुप एक अलग बना है, वो भी है, उसकी वजह से भी जो कि तमाम तर जगह पे लोग खड़े किए हैं। चलते हैं एक ब्रेक पे, तो उसके बाद पे जी नाज़रीन थोड़ा सा तवक्कुफ के बाद फिर हाज़िर होते हैं।